नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह। बात करेंगे हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर आप सभी को दिख भी रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक फसल उत्सव है? कौन सा एक फसल उत्सव है, इसके बारे में आपसे पूछा है। सर फसल उत्सव में तीज है, जन्माष्टमी, दीपावली या ओणम? तो फसल उत्सव ओणम है। कौन सा हो जाएगा? ओणम है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओणम कहाँ का है यह आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। ओणम कहाँ का है? तीज तो बताइए, तीज कब आता है? सर भाद्रपद में आता है। कब? भाद्रपद की, ठीक है, तृतीया को। कब सर? तृतीया को है वो तीज मनाया जाता है। विशेष तौर पर ये कहाँ पर? सर राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान और हरियाणा का है, ठीक है। चलिए अगला अपन बात करें, सर ओणम कहाँ का है? ओणम याद रखना केरल का है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सोलुंग उत्सव के बारे में पूछा कि सर सोलुंग उत्सव है वो कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। सोलुंग उत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? सोलुंग है वो याद रखना अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। कौन सा महोत्सव प्रसिद्ध है? तो आप बोले सर अरुणाचल प्रदेश का है सोलुंग है। कौन सा हो जाएगा? सोलुंग है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है? राजस्थान का इनमें से कौन सा है वो पारंपरिक नृत्य नहीं है, ये आपको बताना है। सर राजस्थान के अंदर देखोगे तो घूमर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, घूमर तो है। कठपुतली के बारे में हम बात करें सर, कठपुतली भी है। गेर के बारे में हम बात करें तो गेर भी है, ठीक है ना। तो ये तो प्रमुख जो नृत्य हैं। इसी के साथ में राजस्थान का और नृत्य आपको याद रखना है, चरी लोक नृत्य। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है चरी कहाँ का है, ठीक है ना। तो चरी है वो भी राजस्थान का हो जाएगा। दुमहल कहाँ का है? सर ये दुमहल आंसर, अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है वो अपना दुमहल है। अच्छा दुमहल है तो इसके बारे में हम बात करें, दुमहल है कहाँ का? तो आप बोलोगे सर ये जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट करना, जम्मू कश्मीर का कौन सा नृत्य है तो आपको याद रखना है दुमहल है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए महाराष्ट्र के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र वाले याद रखना आपको, एक तो लावणी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लावणी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप बोले सर लावणी है वो महाराष्ट्र का है। चलिए महाराष्ट्र में बॉलीवुड वाले हैं, तमाशा करते रहते हैं, बिल्कुल सर तमाशा कहाँ का है? तो आप बोले सर ये रहा तमाशा है वो महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। कोली के बारे में हम बात करें, कोली, ठीक है ना। तो बताइए कोली कहाँ पर? तो आप बोले सर कोली भी कहाँ पर है? तो आप बोले सर कोली भी महाराष्ट्र का है। कोली भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। चलिए अगला अपन बात करते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यक्षगान का। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए यक्षगान कहाँ का है? तो आप बोले सर यक्षगान है कर्नाटक का। कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? अब भाई भरतनाट्यम की उत्पत्ति कौन से राज्य में हुई है ये तो आप सभी को पता भी होगा। 8 हमारे शास्त्रीय लोक नृत्य हैं। कितने सर? 8 हमारे शास्त्रीय लोक नृत्य हैं। बताइए उड़ीसा के अंदर, सर उड़ीसा के अंदर ओडिसी लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए गुजरात में क्या है? तो गुजरात में गरबा है। गुजरात में बताइए क्या है? तो आप लोग सर गुजरात के अंदर तो गरबा हो जाएगा। केरल के अंदर क्या है? तो सर केरल के अंदर हम बात करें तो कथकली है। कौन सा कली है? कथकली है। भरतनाट्यम के बारे में हम बात करें, भरतनाट्यम। चलिए भरतनाट्यम यहाँ का हम बात करें, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो आप बोले सर भय तय और तय से तमिलनाडु। तय से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। यही क्वेश्चन अपना पूछा गया था, बिल्कुल ठीक है। केरल का एक और याद रखना आपको, केरल का इंपॉर्टेंट है मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो आप बोले सर मोहिनी अट्टम है वो हो जाएगा केरल का, ठीक है। तमिलनाडु का, सर तमिलनाडु का भय रहता है, तय से आपको याद रखना है तमिलनाडु, ठीक है। चलिए ये सभी को समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुड्डी पड़वा एक शुभ दिन है। सर गुड्डी पड़वा क्या है? एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत है। पहली बात तो सीधा क्वेश्चन एक क्या पूछा जाएगा? सर मराठी कौन सी, मराठी नववर्ष कौन सा है? पहले तो ये बताइए मराठी नववर्ष कौन सा है। तो बताइए उस टाइम कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आप बोले सर उस टाइम होता है गुड्डी पड़वा। कौन सा पड़वा है? बताइए गुड्डी
पड़वा है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, गुड्डी पड़वा है तो आप बताइए हिंदू, क्योंकि मराठी भी तो बताइए हिंदू सब सर, ये तो सभी हिंदू ही है। अच्छा हिंदू है तो अपना हिंदू नववर्ष कब आता है बताइए। आप बोलोगे सर जो हिंदू नववर्ष है वो चैत्र माह की नवरात्रि को आता है। कब आता है बताओ। चैत्र माह में नवरात्रा अपने शुरू होते हैं, उसी टाइम आता है। तो चैत्र माह में ये मराठी जो नववर्ष है वो भी शुरू होगा, और इस टाइम त्यौहार मनाया जाता है। हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, गुड्डी पड़वा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुड्डी पड़वा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई। सर मठ होते हैं उनके बारे में हम बात करें तो मंदिर, मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की, किसी कुषाण शासक, अच्छा कुषाण शासक आपको कुछ याद है, कुषाण शासक कौन था, कनिष्क था। कौन था, कनिष्क था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई थी, निम्न में से कौन सा राज्य है। तो भाई कुषाण शासकों ने कहाँ पे प्रतिमाएं हैं वो स्थापित की थी सबसे ज़्यादा, तो आप बोलोगे सर ये मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर की थी, मथुरा में की थी, याद रखना। ठीक है ना, मथुरा उत्तर प्रदेश, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मथुरा उत्तर प्रदेश में कुषाण शासकों ने क्या किया था सर, मूर्ति की मठों के अंदर बताओ क्या किया था, यहाँ पर विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है। अब भाई जापान की राष्ट्रीय पोशाक के बारे में हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है ये आपसे पूछा है। तो भाई जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चादर है, लहंगा, सारोंग या किमोना। तो किमोना के बारे में हम बात करें या किमोनो के बारे में हम बात करें तो किमोनो, कौन सा, किमोनो कहाँ की है, जापान की है। कहाँ की है सा, जापान की है। ठीक है ना। चलिए अगला हम बात करते हैं सर, एक नेपाल की भी पूछा जाता है। नेपाल की बताइए राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है, दोरा सुरुवाल है। कौन सी है, दोरा सुरुवाल कहाँ की है। तो नेपाल में बताओ, दोरा हो जाओगे तो ठीक है, इसी से आपको याद रख सकते हो आप, दोरा सुरुवाल। ठीक है, ये कहाँ की है तो आप बोलोगे सर नेपाल की। जापान की कौन सी है तो आप बोलोगे सर जापान के बारे में हम बात करें तो जापान की कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना। जापान की हो जाएगी वो किमोना है। कौन सी हो जाएगी, किमोना। अच्छा इसी के साथ में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए ये चीन की, कहाँ की, चीन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, हनूफ, हनूफ के बारे में हम बात करें या हनफू के बारे में हम बात करें तो ये कहाँ का पोशाक है तो आप बोलो सर ये हो जाएगा आपका चीन का हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राज राजा ने बनवाया था। राज राजा ने बनवाया था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर, तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राज राजा ने बनाया था। भाई सम्राट राज राजा है, कौन सा ऐसा सम्राट का नाम है, राज राजा। और इस राज राजा ने, अच्छा राज राजा कौन से वंश से संबंधित है, चोल साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, चोल साम्राज्य से संबंधित है। कौन सा मंदिर बनाया तो सर सभी को पता है, चोल साम्राज्य के सम्राट राज राजा ने कौन सा मंदिर बनाया, तंजावुर के अंदर वरदेश्वर मंदिर बनाया था। ये आपको लाइन पूरी याद होनी चाहिए। कैसे याद रखोगे सर, इसको देखिए कई बार भूल जाते हैं, तो ऐसे याद रखना है कि सर चोल साम्राज्य का राज राजा प्रथम ने तंजावुर के अंदर क्या बनवाया, वरदेश्वर मंदिर बनवाया। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तंजावुर के अंदर है, कहाँ पर सर, तंजावुर के अंदर है। एक तो ये याद रखो तंजावुर के अंदर है। ठीक है, कौन सा मंदिर बनवाया था, वरदेश्वर मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था, वरदेश्वर मंदिर बनवाया था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वंगला या वांगला, वंगला या वांगला के बारे में आपसे पूछा है कि भाई वांगला है वो महोत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। भाई वांगला कहाँ का त्यौहार है ये आपसे पूछा जाता है, ये महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। भाई वांगला है वो इंपॉर्टेंट करना, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मेघालय का है। कहाँ का हो जाएगा, मेघालय का है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वांगला कहाँ का, तो आपको सर मेघालय का है। ठीक है। चलिए अगला अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतिम क्वेश्चन हमारा, जट जटिन निम्न में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। जट जटिन के बारे में आपसे पूछा है, भाई जट जटिन है वो कहाँ का सबसे लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। सर जट जटिन के बारे में हम बात करें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो बताइए भाई जल्दी से। तो आप बोले सर ये तो कहाँ का हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, बिहार का है। ठीक है ना। चलिए ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मैंने जितने भी क्वेश्चन है देखिए स्टैटिक जीके से संबंधित पुराने एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है ना। चलिए
तो ये आप सभी को पता भी होगा। अच्छा, असम का एक याद रख लेना, बिहू याद रखना है। कौन सा सर? बिहू के बारे में हम बात करें तो कहाँ का है, तो आप बोलो सर असम का हो जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक आप मुझे बताइए, राउत नाचा कहाँ का है? राउत नाचा ये कहाँ का है? तो आप बोलो सर ये राउत नाचा है वो छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी है आपके क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताएं, ठीक है। अगला वीडियो है वो जल्दी भी आ जाएगा, और ये सभी के सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज इतना ही करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।